हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके धमाकेदार एपिसोड नंबर 2 के। जी हाँ, चलिए सुनाते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए सॉरी, दूसरी बार मैंने एक्सीडेड 7 मिनट्स 15 सेकेंड हो गया था, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं कल तो हम लोग केक खाए थे, आज तो जलेबी रबड़ी के साथ खा ले हम लोग। जिस तरह दिग्विजय ने भिगो भिगो के मारा था उन लोगों को, वो भी मीडिया रिकॉर्ड कीजिए, उनको ये द सेम ट्रीटमेंट। सिर्फ पता होना चाहिए कि अनुपमा को ये पता चला तो क्या कहेगी, वो देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनके तरह बर्ताव करें तो हमें उन पर क्या फ़र्क हो जाएगा। ये कह भी सकती है, या कहने से क्या होगा, और लड़ाई झगड़ा करेंगे हमारे साथ। तब ये लोग बता सकते हैं कि उनकी परवाह क्यों होना है आपको। इतना सब होने के बाद अपने चिंता में होने दो। मुझे कहीं ना कहीं उसको लगेगा, क्योंकि क्या है ना, जो सामने होता है अच्छी बात है, लेकिन कई बार बहुत चीज़ें बहुत सामने आ जाता है भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि वो अपने पर ज़्यादा फोकस करेगी, इस कैफ़े को और अच्छे से करवाएगी। और जी जान मेहनत तो दिग्विजय जी करेंगे, क्योंकि वो जो घर खुला है ना, जो उसने गई थी ना, वहाँ वो खरीदेगी। इट्स अ वेरी लेस टाइम, उनके सामने ये सब होने वाला है। वो कोशिश करेंगे, उनको ये नीचा दिखाना, घटियापन दिखाना उनका आदत पड़ चुकी है। क्योंकि वो जो दिग्विजय का रिश्ता क्या है, क्या है, क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे बोलना चाहिए, क्या है। देखो, बोलने से भी प्रॉब्लम है, नहीं बोलने से भी प्रॉब्लम है। तो बोलने से एटलीस्ट मन की तसल्ली की कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ, ये लोगों ने क्या अचीव किया। कोई यहाँ पर खाना नहीं खाया उनका रेस्टोरेंट में, कैफ़े में। और एक जो पार्टनर या दोस्त जो भी है, प्रेरणा माँ, मुझे दम घुट रहा है, मैं आपके साथ मुझे कॉफ़ी मिलेगा, तो वहाँ पर है। क्योंकि उसको पता है वो बहुत ख़राब किया है, गलत किया है। उसको समझ आ गया है कि ये ये इतनी सी बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाया प्रेम। जो वो गलती हुई उसकी वजह से, उसको गलती को ठीक करने के बजाय अनुपमा को कोस रहा है। किसके बाद? वो चीटिंग नहीं कर पाई इसके बाद। पहले हम लोग सोच रहे थे कि प्रेम वाकई अनुपमा के पीछे है, लेकिन उन्होंने गलत साबित कर दिया कि वो कहने के भी लायक नहीं है। और तीसरी बात, जिस तरह ने उन्होंने एक सीन्स बता रहे थे, जिस तरह अनुपमा को जो गुजरा, जो सिर्फ धोखे मिले हैं, कैसे ही, क्योंकि वो माँ है तो इसलिए वो क्या माँ इंसान नहीं होते क्या? आसानी से भाग सकती थी, लेकिन माँ ने सब बोल चुके हैं। लेकिन एक बार उसने एक्सेप्ट की कि उसकी नालायक ने पैदा किया था, इसकी वजह से उसको शी इज नॉट, क्योंकि उसका अहंकार में चोट हो गया थी, उसके बेटे ने किया था। उसके हालात को समझा नहीं कर पाई, क्योंकि उसको अनुपमा की पहली पसंद नहीं थी। आज भी वो सास के साथ बन रही थी। ये माँ ऐसे नहीं होती कि आज भी उसको ज्वेलरी लेन देन में फिक्र, तो मुझे ज्वेलरी दी, मैं तुम्हें कुछ भी माफ़ कर दूंगी, घटियापन की करूँगी मैं माफ़ कर दूंगी, अगर मेरे खिलाफ ना हो। लेकिन अनुपमा के खिलाफ हो, उसके घटियापन दिखाओ, कोई बात नहीं। रियली, दिस इज दिन दहाड़े धोखे किए, अभी भी धोखे दे रही है मोटी लीला बा। किस हक से? और ये ख्याति को चुप कर रही है मोटी बा। कोई गलत नहीं किया, इट्स वेरी ऑब्वियस। इंस्पेक्शन में कैसे चीटिंग कर सकते हैं, क्यों कोई और बताएगा? दोनों और भी देख चुके हैं उसके, हम लोग समझ चुके हैं। ये क्यों नहीं समझ आया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और ये श्रुति का क्या ही बात करें। तो मोटी माँ को चुप करा दिया ख्याति ने, 2 बार फिर से शुरू हो गया था।
क्या बात कर सकते हैं, बोलिए। धज्जियां उड़ा देंगे अनुपमा और दिग्विजय इन लोगों को, और मीडिया को भी समझ आएंगे, इनको भी तू तू करेंगे। अभी एक बार नहीं आया है, क्या सक्सेस ओपनिंग हो गया है बात। कुछ कंसेशन दी, कुछ नहीं किया, बस आकड़ दिखाते हैं। अगर असिस्टेंट होते ना, कई बार मिलता नहीं है मतलब वो पार्किंग, एक स्ट्रीट में पार्क कर लीजिए, इसमें क्या है। अगर अरेंज करो फिर बाई सम, मतलब पार्किंग जो होता है ना आपके सिटी अथॉरिटीज या जो भी है, नहीं करना नहीं है, बस दोस्त जमाना है। और दूसरी बात, जिस तरह कहानी बनाती है, कैसे सुन पाएंगे, कैसे हम सह पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे। उसने कैसे सह लिया है, क्योंकि ये माता है इसलिए, लेकिन बहुत फटेगी, अपनी पूरी काम में निकालेगी, फिर वो निकाल देगी, वो कंपटीशन भी जीत लेगी, उसका भी पैसा उसमें आ सकता है, तभी उस घर पर, क्योंकि मुंबई में या कोई भी आजकल की महंगा के ज़माना है। लेकिन जिस तरह प्रेरणा सुना था, जिस तरह सब ने बताया कहानी कहाँ है, उस धोखे देने वाली काव्या भी उसको दोस्त बन गई, उसने अपनी बेटी को छोड़ के चला गई। राही को ये सब पता है, फिर भी एहसान फरामोश तो नेक्स्ट लेवल। अनुज के सामने ये लोग ठीक कैसे पाएंगे। अनुज तो अनुज है, ये लोगों को पास आने के भी उसको नहीं है, औकात नहीं है। उनको यही भाषा पसंद आए, जिस तरह ने ख्याति ने दिया मोटिबा को और अली ने भी दी इन दोनों को। ये फिर से बाहर जब भी मीडिया मुझे पूरा जाना है, एक भी सेकंड रुकना नहीं चाहिए, उसने बता दिया। पर चलो, कोई तो होगा ना, होना चाहिए ना, कभी कभी सपोर्ट मिलना अच्छा लगता है कि कोई तो स्टैंड ले। अपने लिए लड़ना अच्छा बात है, लेकिन कोई आपके कभी कभी साथ दे या लड़ाई कर ले आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने लिए एक डेट, हर डे जो जन्मदिन है उसको एक सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी सी बात अपने आप को शाबाशी देना चाहिए। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अरे अब इनको बेअक्लों को ये दिग्विजय जी क्या अकल देने की, ज्ञान देने की बातें कर, जिन्होंने अनुपमा को गलत समझा, वो दिग्विजय जी की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। और ख्याति बार बार समझाया जा रही है, पर ये भाई अब प्रेम के ऊपर श्रुति का रंग तो पूरी तरह से चढ़ चुका है। और अब राही के जीवन में अनुपमा की कोई जगह तो है नहीं, तो जब राही के जीवन में नहीं है तो फिर प्रेम के जीवन में कहाँ से अनुपमा की कोई जगह होगी, कुछ भी तो नहीं है। पर आज बहुत, मतलब मुझे प्रेम और राही पे भयंकर गुस्सा आ रहा है। मतलब इतना भी क्या वो करना, गुस्सा करना, नफरत करना। अरे वो बार बार कहे जा रही है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, मेरे साथ 2 जने और थे, मैं अपनी रिपोर्ट बदल भी देती, मैं तुम्हारे कहने से कुछ कर भी लेती, लेकिन वो तो ये उसकी प्रेम की सुई जहाँ अटकी है वो वहीं अटकी है। आज ख्याति ने भी कहा कि जो है तुम्हारा जो सपना टूटा था वो तुम्हारी खुद की गलतियों की वजह से टूटा था, अनुपमा बहन की वजह से नहीं। पर छोटी सी बात जो है प्रेम के भेजे में घुस नहीं रही, तो कोई कर भी के, और कोई घुसा भी नहीं सकता। और आज तो दिग्विजय जी ने श्रुति का नाम लिया भी नहीं। वो कहते, उन्होंने कहा कि आप कुछ बाहर वालों की वजह से तुम इतना वो कर रहे हो, तो कह रहे आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। अब वही कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब समझ तो आ ही रहा है कि श्रुति को भी कि जो वो कर रही है वो दिग्विजय जी समझ रहे हैं, पर इधर बाकी लोग समझ रहे हैं। ये इन दोनों गधों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये श्रुति की चाल है, श्रुति इनको क्या करना चाहिए, पर ना, इनको कुछ नहीं समझ में आना, पता नहीं। और आज जब परी ने कहा कि मैं इन दोनों के, इनकी चीपनेस का हमेशा मतलब चीपनेस की याद दिलाती रहूँगी। अब कोठारी हाउस भी जो है
महाभारत का युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। और महाभारत वहाँ पे अब डेली होगी, डेली, क्योंकि ख्याति बोल चुप रहेगी नहीं और मोटी बा उसको चुप करवाएगी। और आज जिस तरह से ख्याति ने मोटी बा को कहा है कि अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो आप बीच में बोलिए, नहीं तो आप आज आपका गुस्से कुछ काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बोला। क्यों करे? मतलब क्योंकि श्रुति से तुम्हारा मतलब निकल रहा है, इसलिए तुम ख्याति को चुप करा रही हो। और आज जिस तरह से इसने ख्याति ने प्रेम के फ़ोन को फेंका कर बैराग जी से बात करने के लिए, मुझे तुम्हारी उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बात करनी होगी खुद कर लूँगी। आज बापू जी ने उसको दिग्विजय जी को अनुपमा की सारी जर्नी ये बता दी, उसकी सारी स्टोरी बताई है कि किस तरह से वनराज ने उसको धोखा दिया था और कैसे उसके साथ उसने बदतमीजी। और ये सब सुन के तो दिग्विजय के तो खुद ही होश उड़ गए कि मतलब कोई इतना कैसे सह सकता है और सह कर भी इतना कैसे मुस्कुरा सकता है। और आज फिर जिस तरह से जो है इन सब ने, अंश ने, और आज अंश का कहना बिल्कुल सही था कि अगर इसने प्रेम और राही अब इस घर में आ नहीं सकते, ना मैं उनको आने दूंगा। बिल्कुल सही कि ऐसे लोगों को क्यों बुलाना है जिनको बोलने की समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है। और इधर अनुपमा किसी घर में है और जब इन लोगों ने, सब लोगों ने बताया है कि मैंने किंजल ने भी बोला है कि मैं तो जब मुझे तो ने धोखा दिया था तब मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन अनुपमा मेरे साथ खड़ी रही। और कह रहे हैं कि कोई सा ऐसा फ्रॉड नहीं है जो तोशु ने किया ना हो गलत काम, और पाखी भी ऐसी है। सब अनुपमा के साथ हैं और अपने अपने पति और माँ और बाप के खिलाफ हैं, सब बढ़िया है। और अंश ने कहा कि मैंने तो समर को देखा ही नहीं, मतलब अपने पापा को तो देखा ही नहीं। और आज लेकिन बापूजी का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा, जो हम कहते आए हैं कि लीला जो है, मतलब बा जो है वो अनुपमा को नौकर समझती है, नौकरानी समझती है। और आज ये डायलॉग अब बापूजी ने खुद बोल दिया कि नहीं, मेरी लीला तो उसको नौकर समझती है, वो ये समझती है कि उसको जो करना है वो उसका फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है। और आज जिस तरह से प्रेरणा ने आज प्रेम का साथ छोड़ा है वो बहुत बढ़िया था, मज़ेदार था। कह रहे कि जब और जो गिफ्ट उन लोगों के लिए लेके गई थी वो वापस उठा लाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब अनुपमा की वैल्यू नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके दिए गिफ्ट की क्या, वो तो उठा के कचरे में ही डालेंगे ना। तो ऐसे किसी के लिए क्यों करना और किस लिए करना। अच्छा, जब बापूजी ने कहा कि एक समर था जो अनुपमा को समझता था, उसका साथ देता था, पर उसको भी कान्हा जी ने अपने पास बुला लिया। तब उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटी को खो के एकदम को खो ही चुका था, मैं तो बिल्कुल अंधेरों में बंद हो गया था। पर लेकिन इन्होंने तो हिम्मत नहीं हारी और खुद भी मुस्कुराती हैं, दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं कि अपने दर्द से बाहर निकलो। बहुत अच्छा बोला। और आज ये प्रेम और राही की हम जितनी भी उनके खिलाफ बोलें, बुराई करें, वो उतना ही कम है, क्योंकि इन लोगों के कर्म है ही नहीं ऐसे कि कोई इनके लिए कुछ भी कहे। अरे जब तुम्हारे रेस्टोरेंट में तुम्हारी गलतियां थी तभी तो उसने पॉइंट आउट किया था। और जबकि उसने ये भी कहा था कि हमारे रूल बुक के अनुसार मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब याद होगा सबको कि जब इंस्पेक्शन होने वाला था तो ये था कि ओनर जो है इनसे जो इंस्पेक्शन करने वाले हैं उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन अगर राही नहीं देखती और अगर ये लोग अपना इससे नहीं मिलती तो ये सब पवाड़ा फैलता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। जो इतना इन लोगों ने ये जो रायता में बखेर दिया है कि जो है हमने तो ये कर दिया, मैं और जो गिनाने पर आया है ना ये आज वो कोई तो कह रहा है कि अगर ये सब। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि जितना ये लोग अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उतनी ही ऊपर उठेगी अनुपमा, क्योंकि वो निस्वार्थ बिल्कुल अपने ध्यान से अपने कान्हा जी के साथ मिलके उनकी रजा में राजी होके
अपने एफर्ट्स करती है और अल्टीमेटली कामयाब होती है। बिल्कुल करेक्ट आपकी बात। और दिग्विजय वाली बात आपने सही कही है कि कल तो हमें जलेबी मिली थी, आज दिग्विजय ने जलेबी पे रबड़ी दे दी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने, श्रुति चोर की दाढ़ी में तिनका। यही दिखाया दिग्विजय ने, बिल्कुल करेक्ट है। और कोठारी हाउस में महाभारत तो अब डेली होगा, डेली अब सोप होगा महाभारत का कोठारी हाउस में, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। तो सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी डम जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए सीरियसली एक होना अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग अभिमान, लेकिन वो फायर सीन को उबालने के लिए, उस 3 शब्द बताने के लिए, ये सीन बनाने के लिए कोक्स कर रहे हैं। माइंड ब्लोइंग है ये लोग। शायद उनको कोई सूझा नहीं था ये सीन, तभी वो शॉर्ट सर्किट का सीन। और मुझे कृपया करके अपने साड़ी के पल्लू ठीक टाइट से बांध रखना चाहिए, नहीं तो ये लूज गारमेंट ये सेफ्टी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सेफ्टी सावधान बरतना चाहिए। आपकी साड़ी के पल्लू अपने बांध देना चाहिए, ताकि कोई आग आपके पास या कोई कुछ आपके ज़िंदगी को मारने का वो डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, कई बार आपको आपके जैसे पटाखे जलाते हैं, तो आपकी साड़ी या जो भी चीज़ बांध के रखना चाहिए, तो सावधानी बरतना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे कहना ज़रूरी है। ठीक है, उनको सीन बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया था, लेकिन विद्या अभी भी भगवान से कंप्लेंट कर रही है कि आपने क्या कर दिया, तो आपने क्यों उसके में साथ दिया, अबीरा की उतना भी प्यार नहीं करती। आपको पता है क्या, वो हनुमान है, आपकी छाती देख के देखे मैं कितने अभी अरमान से प्यार करती हूँ। इसका क्या है कि हाँ हाँ मिलाने से यही होता है। सही गलत नहीं देखना चाहिए, चीटिंग ही करना चाहिए जैसे इन्होंने किया था। और फिर से जायज़ कह रही है कि मैं सही हूँ, भगवान से कह रही है। शिकायत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत शिकायत करना, उसको रोकने चलने की कोशिश की। अगर दादी साहब होती तो उसके एक मुक्का मार के चली जाती, एक्सक्यूज़ मी मुझे जाना है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। और जिस तरह सीन सब लोग चिढ़ा रहे हैं, आई लव की बोल है, ये दुख से आंखें में नहीं निकाल पाएंगे, तो वो क्या करेंगे। इस तरह वो बच्चों पहले कई 1 महीने पहले ऐसे कुछ वो सीन आया था ना, जो दिशा के शादी के लिए तैयार करे, तो इन दोनों का वो एक सपना आया था कि बच्चे उनके साथ रहेंगे, कि उनके साथ ही वो हम लोग बोल भी रहे थे कि ये दोनों मिलाएंगे। और जिस तरह वो मिलाया था, वो झूठ बोल के उसका तबीयत नहीं। चलो अभी वो सीखा था, काश वो कुछ साल पहले सीखा था कि विश्वास करे और डाउट ना होना चाहिए। तो कोई ना कोई बड़ी बात है, एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, प्रूफ नहीं होना चाहिए। और फिर प्रूफ होने से फिर क्या फ़ायदा, फिर आपको विश्वास नहीं है क्या? हम क्यों जस्टिफाई करें अपने पार्टनर से? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अरमान रूम में है और शॉर्ट सर्किट की वजह से रूम में आग लग गई और डोर लॉक हो गया है। उधर अभीरा जो है अरमान के पास दौड़ के जाना चाहती है, और तब तक मनीषा चाची पूछ रही है अभीरा से कि तुमने मायरा से क्या कहा कि जो वो बैग पैक करके जा रही थी। अब वो तो अभी उसका ध्यान तो सिर्फ अरमान पर है कि वो उसको किसी तरह से उससे अभीरा को अरमान से बात करनी है। और लेकिन बीच में ये डायन कह लो, जो भी कह लो, ड्रैगन कह लो, बट ड्रैगन तो पहले दादी साथ थी, अब ड्रैगन का काम ये विद्या कर रही है। तो डायन विद्या ने जो है अभीरा का रास्ता रोक लिया। और जिस तरह से आज दादी साहब ने कहा बस, और उसको खींच के एक तरफ को
साइड में कर दिया, साइड में कर दिया। और वहाँ उधर उसकी वजह से, सफोकेशन की वजह से अरमान फिर मेरे को तो अभी ना पे हंसी आई कि इतना उसमें मतलब ताकत आ गई कि 3 अटेम्प्ट में दरवाज़ा टूट भी गया। मतलब दरवाज़ा लकड़ी का ही था या वो पापड़ का बना हुआ था कि जो मतलब तीसरा अटेम्प्ट में वो टूट गया। दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा है, या जो भी उन लोगों का जो कन्वर्सेशन हुआ है वो सुन के तो विद्या के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई और सिर पर आसमान टूट पड़ा है, या पहाड़ भी टूट पड़ा है, जो भी आप कहें, जो भी आप समझ लें वो है। मतलब उसका तो एक्सप्रेशन यही थे। और तभी वहाँ पे मनीषा चाची ने आके कहा कि अब मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। खैर कंसेप्ट ही नहीं कि 11 बज के 11 मिनट हो रहे हैं तो आप इस पर कोई विश मांगो। और तब दोनों ने एक ही कि दोनों अपनी आखिरी सांस तक कभी अलग ना हो। और वो ये क्या कहते हैं, दादी साहब कह रही कि ये तुमने क्या किया, कि तुमने मौत को चुनौती। तो क्या अब कुछ बड़ा हादसा होने वाला है? क्या है इस डायलॉग का मतलब? ये मेरे को अभी समझ में नहीं आया कि कुछ आगे इन फ्यूचर कोई बड़ा हादसा होगा क्या नहीं होगा, ये मैं अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डायन विद्या जो है भगवान जी के आगे क्या, कान्हा जी के आगे क्या प्रार्थना कर रही है कि आपको इस माँ को जिताना होगा। अरे क्या कभी कान्हा जी ने कहा है कि माँ ऐसी, मतलब या उन्होंने किस माँ को ऐसा देखा है कि जो साजिशें रचती आई है अरमान और अभी वो मायरा के उसमें, इतने मोह में अंधी हो चुकी है इन लोगों के कि इसको सही गलत किसी चीज़ का कोई लिहाज ही नहीं है। कुछ ये समझ ही नहीं पा रही है कि मैंने कुछ गलत किया है या मैं कुछ सही कर रही हूँ। तो कम से कम अगर जब कोई इससे बात नहीं कर रहा है, कोई इसके सर तरफ देखता भी नहीं है, तो इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो कुछ किया वो सब बहुत गलत था। यहाँ तक कि काजल ने भी इसको अब बाद में समझाया। भले ही शुरुआत में जब जब तक इनका राज नहीं खुला था तब तक वो उसका साथ दे रही थी, लेकिन बाद में तो उसने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी और पछतावा भी किया है, सब कुछ किया। ना तो इसको कोई पछतावा है, ना ये अपनी गलतियों का इसका कोई रियलाइजेशन है, तो माफ़ी क्या मांगेगी फिर ये। और अब तो कोई भी इसको सीधे मुँह बात करता ही नहीं है, फिर भी ये हर उसमें अपनी जो है टांग क्यों अड़ाने की कोशिश करती है। तान्या वट सावित्री की व्रत की तैयारी कर रही है और ये काजल उसको कृष को फ़ोन करके, वो यहाँ पे अकेली काम में लगी हुई है, तू कहाँ है? वो एज़ यूजुअल मेरे ख्याल में अपने किसी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के उसमें ही चक्कर में पड़ा होगा, क्योंकि कुछ आदतें कभी सुधरती तो है नहीं, ये तो है। और इसने तो सिर्फ तान्या से शादी ही पैसों के लिए ही तो की है। इसे तान्या से ना तो कोई लगाव है, ना कोई प्यार है, और ना ही उसके लिए कोई रिस्पेक्ट है। तो वो उसको क्यों, वो तो बस उसको घर में ला के बिठा दिए ताकि अंशुमन के पैसे उसके पास आते रहे। और आज तो काजल भी तान्या से माफ़ी मांग रही कि मैं पता नहीं मैंने कैसे पैदा करे। और जब दोनों ने आई लव यू बोला है एक दूसरे को, तो विद्या की तो शक्ल पे 12 बजे ही थे, साथ में संजय बंसल की शक्ल पे भी 12 बजे थे कि ये क्या हो गया। अब अगर दोनों एक साथ आ गए तो ये फर्म भी अब एक साथ अब फर्म भी ये इन लोगों से ले ही लेंगे, क्योंकि फर्म को डूबने में से ये ना तो संजय बंसल और ना ही कृष, दोनों कोई नहीं बचा सकता। और मित्तल तो है ही आस्तीन का सांप, ये आस्तीन का सांप, तो ये दोनों सपोल हैं ही, दोनों ये भी हैं। सब लोग खैर बहुत खुश हैं और अब भाई खुशी है तो सब लोग डांस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जो प्री कैप दिखाया है वो तो खैर ये अरमान जो है उसके लिए, विद्या के लिए कुछ कपड़े कुछ गहने लेकर आया है। वो ये समझ रही है कि अरमान ने इसे माफ़ कर दिया है, पर अरमान ने जो बोला है वो मज़ेदार था। कह रहा कि आपको, मुझे लगता है कि आपको अभिला से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो अपनी बाहें फैलाए खड़ी है कि अरमान में उसको अपने गले से लगाएगा, और अरमान ने तो उसके सिर पर ही बम फोड़ दिया। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद।
यस सुचि जी बिल्कुल सही कहा कि आई लव यू बुलवाने के लिए फायर सीन, वो भी ऐसा और सुजाता जी ने भी इसमें ही कहा है कि अबीरा की ताकत ने पापड़ का दरवाजा तोड़ दिया। हाँ भाई, 3 मार के वो दया से भी आगे हो गया, दया भी मारता है बट वो एक बार में शायद, पता नहीं, दया का आता, दया दरवाजा तोड़, अबीरा तो दया की तरह ताकतवर होगी भाई, दरवाजा तोड़ दिया है ना, और पापड़ का ही होगा तभी तो टूट गया। और बढ़िया, आप दोनों ने इसी को ज्यादा हाईलाइट किया, मुझे भी अच्छा लगा। और ये कहना कि अपना सुचि जी का कि सिक्योरिटी यानी कि थोड़ा ध्यान से जाना चाहिए। ध्यान मतलब अगर पल्लू है भी, अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, पल्लू को तो कम से कम आप समेट लेते, मतलब इतना लापरवाह होके कूद जाना मौत के कुएं में, ये तो गलत है। अरमान को क्या बचाओगे? पहले तो आप अपनी साड़ी बचाओ जो इतनी पतली है कि आग के धुएं से भी आग पकड़ सकती है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो थोड़ी इस सीरियल के जरिए ही थोड़ा ये दिखा सकते हैं, मगर सुची जी आपकी बात सही है कि ये सीन की जगह कुछ और भी सोच सकते थे, फायर सीन ही क्यों जरूरी है। करेक्ट है, सुजाता जी ने भी बड़ा ऐड किया है। और आई लव यू सीन देके सुजाता जी का कहना है कि विद्या पे पहाड़ टूटा, या जो भी आपको तोड़ना है वो तोड़ दो विद्या तो टूट ही गई है। करेक्ट है। सो ये है आपके ये रिश्ता के रिव्यू, और सुनते हैं सुची जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजुनन जी, मैं सुचि रवि क्योंकि साथ सीजन 2 के लिए जिस तरह अजय परी कूटा है तो ये क्या हो गया करके वो हो गया था, लेकिन बहुत खुशी से सब अच्छे से हुआ है। लेकिन नंदिनी नंदिनी जिस तरह अंश के साथ हुआ था उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, उबल नहीं पाई, उसके नरक में जाने के महसूस हुआ था उसे। सो कोई भी आप उसको आसानी झेल नहीं पाते। हाँ, अंदर से थोड़ा मजबूत होना पड़ता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। और उसको हालात से उसको समझौता नहीं, मतलब डील करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि वहाँ की वजह से बहुत आसानी से नंदिनी बहुत बोल दिए देती है, मुझे ये पसंद नहीं है। पर तुलसी तो, क्योंकि रियांश उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम नीति का क्या है ये अब तक मैं समझती हूँ कि नंदिनी के ऊपर शादी हुई है उसके साथ, और एक ही इंसान के वो कैसे वो देख पाएगी कि उसको अभी तक पता नहीं है कि करण उसकी पति नहीं है। ये कितने देर तक वो उसके, देखो आपके ये उसके सामने बोलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर ऑन नंदिनी ऑल्सो, क्योंकि ये गलत बात होगा। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये करण ने खुद पैदा किया है, ये तो आदत पड़ जाते हैं ना। अब कितने सालों तक आप कर पाओगे? जब बोलने से कि उसको दोस्त नहीं, उसकी दोस्त कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता। ये नीति की, उस नीति की दोस्त को पकड़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि अगर वो झट से ये नहीं ख़त्म होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि रियांश अंश का कहानी जैसे नहीं बन जाए, क्योंकि नंदिनी झेल नहीं पाएगी। और नीति किस हद तक वो बेगुनाह है अभी पता चलेगा। जिस तरह हाल हुआ है, उसको गन शॉट्स आवाज़ सुना रहे, लेकिन उसको कैसा पता है कि उसको गन शॉट्स सुन के उसके हालत ख़राब हुआ है। ये बात मुझे डाउट खा रही है कि ये क्या है। और तुलसी इसमें फंस गई है, लेकिन वो सही कह रही है कि रियांश का क्या गलती नहीं है। पर द प्रॉब्लम ये है कि रियांश लाने से नंदिनी को बार बार, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि ना, जब तक आप सामने को याद, मुझे कहीं ना कहीं अभी ये भी लग रहा है कि नंदिनी खुद ही रियांश को बता देगी और वो सहन नहीं पाएगी। वो नहीं रहना चाहती, क्योंकि कैसे अपनी पति को बांटेगा। और कि रियांश को अंश के देखने के प्रॉब्लम है, उसको पता है कि मकान ऐसा नहीं करेगा,
लेकिन रियांश को देखने के अंश क्या यादें दिखा रही है, अभी हेलुसिनेशन जैसे दिखता है कि मैं वापस आ गया, ये सब उसको बहुत तड़पाया है उसने, अंश ने बहुत टॉर्चर की उसने, बहुत हर पल ने उसने, मैंने देखा था वो अपने बाप, उसने तुलसी को भी कम दर्द नहीं दिया, बहुत दिया था। और कौन सा बेटा, इतना सारी गलतियां, इतना सारी घटियापन, अब पूछ नहीं सकती, इतने ही उसने सारे हद पार किया, उसने तो हर पार किया है। तो इस बार बहुत फंसी है तुलसी। अभी देखते हैं कैसे, अभी तो ये तक तो आ जाए, ये सब कहानी तो ख़त्म हो गई। अभी मुझे कहीं न लगता है कि अभी उसको बताना पड़ेगा तुलसी को ये सब क्या है, करके क्या होने वाला, ये सब बताने वाले हैं कि सब। तो देखते हैं कैसे, कितना गोमजी या गौतम उसको साथ देता है, और कहीं ना कहीं मुझे गौतम करण का साथ भी देगा। इस पहले नियति का देखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मुझे ये है कि हक दिलाने के लिए आप, मैं समझती हूँ मिही समझता है, वो कहीं कहीं मान लेगा, वो सही भी कहेगा कि तुलसी कर रही है सही, लेकिन ये कितने यहाँ पर औरतों का भी एक उनका बेगुनाह का मतलब क्या है ना, बहुत बेगुनाह है ये लोग, उन्होंने कोई किया नहीं कुछ। ये करण का सारा फसाद की जड़ है। तुलसी को ही देर पता चला, लेकिन ये समझ में नहीं आता उसको बैठ के क्यों नहीं समझाता। हक दे सकते हैं क्या, बेटे से दूर नहीं रहते क्या, एक ही छत सबको रहना है क्या। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक नंदिनी हालत को डील करना है, मैं डील कर सकती हूँ, ये नहीं कर रही है। अनलेस ये पूरी कहानी सबके सामने नहीं खुलती, उसको बात नहीं समझा जाती, तब तक ये नंदिनी का हालत भी यही होगी। उसके अंदर से स्ट्रेंथ नहीं होगा, मतलब कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर हर बार उसका यही हालत होगा। तो ये सच हैज़ टू कम आउट ओपनली, मतलब सबके सामने होना पड़ेगा। ये तो खींचा रहेगा। देखते हैं। करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि आसान नहीं है नंदिनी के लिए ये सब सहना, बार बार वो आएगा सामने, तो नंदिनी बहुत ज्यादा झेल चुकी है। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। ये मुझे बड़ी हंसी है कि नीति की उस दोस्त को पकड़ना चाहिए। हाँ, वो आग लगा के अब पता नहीं कहाँ बैठी हंस रही होगी कि करण को फंसा के, है ना। करेक्ट है। और ये भी मुझे अच्छा लगा, ये पार्ट मैंने सोचा नहीं था, बट आपने सोचा, अच्छा है कि नंदिनी खुद बता सकती है अंश वाला सच रियो को, क्योंकि जब इतना डर जाएगी तो उसको खुद ही बताएगी तेरा बाप कैसा था। तो ये हो सकता है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। और कैसे लगे आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.